नमस्कार नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी कुलदीप सिंह जी इंदौरा। वे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा को लेकर नीमच आए हैं और यहाँ पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आप राजस्थान से हैं और राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से रहे हैं, साथ ही अभी राष्ट्रीय राजनीति में कार्य कर रहे हैं। इंदौरा जी, आपका नीमच टुडे में स्वागत है। आप चूंकि नीमच आते रहे हैं, आपने कई लंबे समय तक काम किया है, क्या लग रहा है इस बार जब कमलनाथ जी आ रहे हैं? देखिए राकेश जी, पहले तो आप के रूबरू होने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि कमलनाथ जी की कल यहाँ सभा भी है और सभा से के साथ साथ इस नीमच जिले में लगातार मेरे कई बार आना हुआ, कई आंदोलन कई संघर्ष हम करते हुए, क्योंकि चुनाव का समय भी आ गया और हमारे अभी कल सभा भी रखी हुई है। चुनावी बातों को एक बार वो जी चुनाव को लेकर भी कल जो सभा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो इसमें भी अभी जिस प्रकार से बात हुई, चर्चा हुई, तो भारी उत्साह जिले में देखा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि लोगों में बड़ा उत्साह और कांग्रेस के प्रति लोगों की भावना है। जी, तो आप पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, सह प्रभारी के तौर पे हर क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या लग रहा है 18 साल का जो बीजेपी का शासन है उससे लोग परेशान हैं या वापस बीजेपी आ रही है? देखिए, 2018 में भी लोगों ने अपना मत कांग्रेस के पक्ष में दिया। लोगों की मंशा थी कि लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे त्रस्त थे लोग, इसीलिए बदलाव किया था। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से सरकार को गिराने का काम किया, उस बात को भी जनता देख चुकी है और जनता इस बात को जानती है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इस शासन में हुआ है, जिस प्रकार से अत्याचार इस शासन में हुआ है, और जो बदलाव किया था उसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरीके से सरकार को गिराने का काम किया, तमाम वो बातें आज जनता के जहन में है और जनता इस पीड़ा को लेकर अब की बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सबक सिखाएंगी, मेरा ये मानना है। जी जी, राजस्थान से आप आते हैं, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि हर 5 साल में राजस्थान की सरकार बदल जाती है। क्या लग रहा है इस बार अशोक गहलोत की योजनाएं काम आएंगी या फिर वही परंपरा चलेगी? ये अब की बार परंपरा टूटेगी राजस्थान में और पुनः वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं से जमीनी स्तर पर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सीधा फायदा पहुंच रहा है। और उसमें भी सरकार ने वहाँ राहत कैंप लगाकर जमीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी सरकार ने लोगों को सीधा फायदा पहुंचाने का काम किया और जिससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार पुनः आएगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये दो ही बड़े नेता बचे हैं और दोनों के बीच बेहतर तालमेल बताया जा रहा है, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में देखे जाए तो दोनों के समर्थक टकरा रहे हैं और दोनों ही दावेदारियां कर रहे हैं। यही हालत नीमच में। देखिए, दावेदारी है, टकराव, ये सब चीज़ें हर चुनाव में देखने को मिलेगी। और मेरे ख्याल से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता भी हैं, बड़े सुलझे हुए नेता हैं। वो इस बात को जानते हैं, क्योंकि कई तरह के सर्वे, कई तरह की रिपोर्टें उनके पास पहुंची हैं, तो उसमें कहीं मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई संशय है कि जीतने वाले उम्मीदवार पर कोई आपस में गुटबाजी होगी। और जीतने वाले उम्मीदवार को ही तय किया जाएगा, मेरा ये मानना। दावेदारियां देखो, कहीं हमें ये लगता है कि आपस में जब दावेदारियां करती तो टकराव है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारा ये प्रयास चल रहा है कि दावेदारियों के साथ जब ये तय कर लें कि फला व्यक्ति जिसका सर्वे में नाम है, जिसकी रिपोर्ट पक्ष में है, उन तमाम चीज़ों को देखकर हमारा ये प्रयास रहेगा उन नेताओं को बुलाकर बातचीत करके एक पक्ष में करके चुनाव में उतारा जाए। लेकिन इससे एक स्थिति बनती है, क्योंकि दावेदारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं तो एक घृणा पैदा हो जाती है दोनों दावेदारों के बीच, और उसके बाद क्या होता है कि ना वो चुनाव में इसका बदला लेते हैं। और कांग्रेस में तो एक परंपरा रही है कि कांग्रेस में अगर उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसको अकेले को लड़ना पड़ता है, बाकी सब विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या योजना बना? देखो, पहली बात तो मैंने जो बताया कि जो भी दावेदार हैं उनको बुला के हम वार्ता करेंगे, तो सरकार बनेगी जब कहीं ना कहीं उन लोगों का एडजस्टमेंट होगा और उसके बावजूद भी कोई इस तरह का कदम उठाता है तो उसी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि
जब लोगों का मन बन चुका होता है तो आप कितना भी विरोध करो, कितनी आप खिलाफत करने की कोशिश करो, वोट अपने हिसाब से डालता है। लोग इतनी बात को समझते हैं कि हम सत्ता से बहुत लंबे अरसे से बाहर हैं, अगर सत्ता में नहीं आए तो उसका खामियाजा कार्यकर्ताओं को और हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। नेता अपनी दावेदारी करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, वो अलग बात है। एक चीज है कि चूंकि सिंधिया ग्रुप को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में बड़ा मतभेद है। दिग्विजय सिंह की एक ही लाइन रही है कि जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की है उन्हें पार्टी में नहीं लिया जाए, और जो सिंधिया के मुंह में गए हैं उन्हें नहीं लिया जाए। लेकिन कमलनाथ जी का रूप थोड़ा सा इसमें अलग है, वो साफ कहेंगे अगर जो आ रहा है उनको पार्टी में लेना है। तो ये स्टैंड दोनों में नीचे तक टकरा रहा है। मुझे नहीं लगता है इस तरह की कोई बात है। कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी उनकी दोनों की अच्छे अंडरस्टैंडिंग है, और वो आपस में मिलकर ही तय करेंगे कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन होगा। और इस तरह की कोई बातें हमारे सामने नहीं है कि कोई सिंधिया ग्रुप का कोई व्यक्ति आया गया, ठीक है, कोई आता तो उसको शामिल पार्टी में किया जाता है क्योंकि ज़रूरतें भी हैं, लेकिन उसका मायना ये नहीं होता कि कोई चीज़ें तय हो गई। तय अभी बड़े नेता बैठकर स्क्रीनिंग में, एआईसीसी में, सब जगह जाने के बाद ही निर्णय होता है। कितनी सीटें का अनुमान है? आप चूंकि राष्ट्रीय राजनीति में और एमपी कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो क्या रणनीति चल रही, कितनी सीटें आप प्लस में आ रहे हैं? मुझे लगता है हम 150 से ऊपर सीटें जीतेंगे। जी बताओ जी। मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव तो नहीं होगा? ना कोई टकराव नहीं है। हाँ। कमलनाथ जी को सर्वसम्मति से सबने नेता माना है, सब लोग उनके साथ हैं।